Assalamualaikum viewers एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूनियर लॉ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेंट। कि प्लेंट क्या है, इसके डिफिनेशन देखेंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि प्लेंट में क्या क्या शामिल हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्लेंट है क्या। ये जो प्लेंट है, हम हमेशा देखते हैं कि प्लेंट इंस्टीट्यूट करो, प्लेंट मतलब प्लेंट लिखो। ये प्लेंट है क्या चीज़? प्लेंट असल में है एक लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है? प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फाइल्ड बाय अ पर्सन टू कमेंस अ सिविल सूट। प्लेंट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है फाइल्ड बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन ने फाइल किया टू कमेंस, आगाज करे। किस चीज़ का आगाज करे? सिविल सूट का। तो ये प्लेंट है। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन है कि अ कंप्लेंट प्लेंट इज अ कंप्लेंट or a statement. A complaint or a statement, a complaint या statement of a grievance, जो aggrieved person है उसका statement made to a court for the purpose of asking redress। redress मतलब remedies। a complaint or a statement of a grievance made to a court for the purpose of asking redress। एक एग्रीड पर्सन का स्टेटमेंट जो कि एक कोर्ट को दिया जाता है, एक फाइल किया जाता है, उसको प्लेंट को फाइल किया जाता है किस चीज़ के लिए? आस्किंग रिड्रेस, रेमेडीज, जो उसके राइट से उसको क्लेम करने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लेंट कहते हैं। फिर आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इस प्लेंट में जो हम प्लेंट लिखते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है, प्लेंट में क्या क्या मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कोर्ट। इसमें हम लिखते हैं कि नेम ऑफ द कोर्ट, किस कोर्ट में, कौन से कोर्ट में हम ये प्लेंट जो है वो फाइल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट मतलब अक्सर जो ये सिविल केसेस होते हैं ना वो तो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं। इन द कोर्ट हम नेम किस तरह लिखेंगे? इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट। हम यहाँ पर मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे। कौन से कोर्ट में? जज। हम यहाँ पर कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे और कोर्ट का नाम हम ब्लैंक लेटर मतलब बड़े लेटर में लिखेंगे। बड़े एबीसी में हम कोर्ट का नेम लिखेंगे। ये ज़रूरी है कि इसको बड़े एबीसी में लिखिए, छोटे एबीसी में इसको नहीं लिखा जाता है। नेम ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर जिस कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं सूट, उस कोर्ट का नेम लिखा जाता है। फिर नंबर 2 पे आते हैं सूट नंबर।
सूट नंबर हम मेंशन करेंगे, सूट नंबर फलाना वो मेंशन करेंगे यहाँ पर। फिर आते हैं प्लेंटिफ नेम। प्लेंटिफ नेम मतलब जो प्लेंट्स फाइल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेंट फाइल करने में असल में दो पार्टीज होते हैं, इसमें दो पार्टीज होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। जब हम कोई मतलब कोई बंदा जब एक प्लेंट फाइल करता है एक किसी कोर्ट में, तो वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जिसके खिलाफ प्लेंट फाइल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिफेंडेंट कहते हैं। अब नेम ऑफ द प्लेंट किस तरह हम लिखेंगे? नेम ऑफ द प्लेंट में हम नाम लिखेंगे उसका जो प्लेंटिफ होता है, और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। नेम ऑफ द प्लेंटिफ लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे, मतलब कि सलीम सन ऑफ XYZ जो भी है। उसके बाद हम उसका एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पर रहता है ये, कौन से मोहल्ले में, कौन से रोड पे रहता है, ये सब हम इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम डिफेंडेंट का नाम लिखते हैं। डिफेंडेंट का नाम में भी हम जो दूसरा पार्टी होता है जिसके खिलाफ सूट फाइल किया जाता है उसमें भी हम नेम लिखेंगे डिफेंडेंट का, जिसके खिलाफ सूट फाइल किया जा रहा है, नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? कंप्लीट एड्रेस। प्लेंटिफ का नेम लिखेंगे, फिर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये भी एक से ज़्यादा दो तीन भी हो सकते हैं। तो प्लेंट में जो मेन दो पार्टीज़ होते हैं, जो प्लेंट में पार्टीज़ कितने पार्टीज़ होते हैं? प्लेंट में दो पार्टीज़ होते हैं, एक प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल कर रहा है, एक होता है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ प्लेंट फाइल किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द सूट। टाइटल ऑफ द सूट में हम क्या लिखते हैं? टाइटल ऑफ द सूट हम किस बात पे, क्या हुआ है हमारे साथ जिस पे हम प्लेंट फाइल कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। या तो हस्बैंड कर रहा है या तो वाइफ कर रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, अभी अगर वाइफ कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ खुला। मतलब हम क्या चाहते हैं, किस बात पे हमने सूट फाइल किया है, तो वो हम टाइटल ऑफ द सूट में लिखेंगे। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में अभी हम क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में हम क्या मेंशन करेंगे? मेन बॉडी में हम सारे फैक्ट्स बयान करेंगे, हम पूरा कहानी यहाँ पर लिखेंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी के प्लेंट की जो मेन बॉडी होती है उसमें हम पूरा कहानी यहाँ पर लिखेंगे मेन बॉडी में, कि मेरे साथ क्या हुआ है, किस तरह है, किस तरह नहीं है, सब कुछ हम मेन बॉडी में लिखेंगे। और मेन बॉडी पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। मेन बॉडी किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं? पैराग्राफ पे। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ पे मेन बॉडी मुश्तमिल होती है। और हर पैराग्राफ जो है, हर पैराग्राफ किससे शुरू होता है? दैट। यानी कि अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम स्टार्ट किस तरह करते हैं? उसको हम स्टार्ट करते हैं दैट से। सही है।
और इसमें जो मेन बॉडी है, इसमें सबसे पहले हम इस तरह मतलब लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर। इस तरह मेन बॉडी में हम सबसे पहले के क्या लिखते हैं, डेट। अब नंबर दे के यहाँ से नंबर दे के नंबर 1 या ABC, डेट मतलब हम वहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि द एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज आर notices are sufficient। ये हम लिखते हैं। फिर नंबर 2 पे इस तरह नंबर 2 देखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं डेट। फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं, डेट, फिर डेट से स्टार्ट करते हैं। तो और पैराग्राफ नंबर 3, फिर पैराग्राफ, इसमें हम लिखते हैं कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मतलब मुझे किस तरह खुला चाहिए, या मैं मैरिज डिसॉल्व करता हूँ मेरे साथ, या हस्बैंड में मतलब मेरा मतलब जो भी मसला है वो इसमें लिखेंगे। फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, और हर पैराग्राफ डेट से शुरू होएगा। मतलब इस तरह फिर यहाँ नंबर 3 से फिर डेट, सारा किस्सा कहानी लिखेंगे, फिर डेट नंबर 4, फिर डेट, फिर सारा किस्सा कहानी लिखेंगे। तो इस तरह ये पैराग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू होएगा, डेट से शुरू होएगा। फिर आते हैं जुरिस्डिक्शन। इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में हम क्या लिखते हैं कि जो सूट में फाइल कर रहा हूँ उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दिखते हैं कि मेरे साथ जो वाकया हुआ है वो इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। या तो मेरा प्रॉपर्टी का मसला है, वो प्रॉपर्टी किस जुरिस्डिक्शन में आता है, इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पर प्लेंट में हम जुरिस्डिक्शन मेंशन करते हैं। किस चीज़ का जुरिस्डिक्शन, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जहाँ पर हम सूट फाइल कर रहे हैं। कोर्ट का जहाँ पर हमने नेम में पढ़ा था कि हम नेम ऑफ द कोर्ट लिखेंगे, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिखेंगे कि इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये आता है। क्योंकि अगर जुरिस्डिक्शन में ना आए कोर्ट का तो वो सूट फाइल नहीं कर सकते आप वहाँ पर। फिर आते हैं कोर्ट फ़ी। हम कोर्ट फ़ी मेंशन करेंगे, जितना भी कोर्ट फ़ी है वो उसमें मेंशन करेंगे हम। उसके बाद आते हैं प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज में हम क्या चाहते हैं, मेन बॉडी में तो हमने फैक्ट बयान किया, इसमें हमने क्या क्या फैक्ट्स बयान किए। अब प्रेयर क्लॉज में हम क्या चाहते हैं, हमें क्या दिया जाए, रिड्रेस, हमारे राइट्स क्या है, मतलब हमें क्या दिया जाए, हम किस चीज़ का तलबगार है, किस चीज़ की तलब कर रहे हैं, हम लोग क्या चाहिए हमें, वो सब कुछ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यानी कि अगर किसी मतलब औरत है उसको खुला चाहिए तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मुझे अपने हस्बैंड से खुला चाहिए और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अगर प्रॉपर्टी को कोई मसला है तो प्रॉपर्टी के बारे में लिखें कि मुझे अपने प्रॉपर्टी का ओनरशिप दिया जाए, तो ये, या फिर इस तरह करते हैं कि मतलब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए। इससे जो भी हम चाहते हैं कोर्ट से तो वो हम प्रेयर क्लॉज में लिखते हैं। उसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम वो सादा सीधा लिखते हैं कि ऊपर जितने भी मेंशन किए हुए हैं उन ऊत पे, मतलब ओथ पे ये सब कुछ कि मैं जितना भी चीज़ें लिखे हुए वो सब
मेरे इल्म के मुताबिक सब क्या है, करेक्ट है। वेरिफिकेशन करते, कौन वेरिफिकेशन करता है, प्लेंटिफ। फिर यहाँ पर प्लेंटिफ का साइन होता है। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिलाई अपॉन। इसके साथ हम वो सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो नेसेसरी हो है, जो ज़रूरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर इसके साथ प्लेंट के साथ लगाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं लीगल एयर्स, जो वारिस होते हैं उसको हम मेंशन करेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ विटनेस, तो वो लिस्ट ऑफ विटनेस हम इसमें मेंशन करेंगे। अभी इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द कोर्ट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि नेम ऑफ द कोर्ट, तो नेम ऑफ द कोर्ट में हम क्या लिखेंगे, इन द नेम ऑफ द कोर्ट में हम क्या लिखेंगे, इन द कोर्ट ऑफ, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जज, और जो इलाका होता है उस इलाके का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये लिखा, यहाँ पर सूट नंबर होता है, यहाँ पर हम क्या मेंशन करते हैं, सूट नंबर मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लेंटिफ नेम, मतलब सलीम सन ऑफ जुबैर, और इसका सारा एड्रेस लिखते हैं, गली नंबर प्लाना प्लाना, ये सारा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस तरह वर्सेस, वर्सेस क्या, ये तो प्लेंटिफ का नेम हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे इस तरह प्लेंटिफ। फिर वर्सेस के कौन, डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे, असलम सन ऑफ मुसविर, गली नंबर प्लाना, वो सारा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मेंशन करेंगे डिफेंडेंट। सही है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद आते हैं टाइटल ऑफ द, मतलब जो प्लेंट होता है, टाइटल ऑफ द सूट वो लिखेंगे। टाइटल ऑफ द सूट में मतलब जितना भी वो सारा, मतलब किस ब्लैंक लेटर में, बड़े लेटर में लिखेंगे, बड़े ABC में लिखेंगे। यहाँ पर मतलब टाइटल लिखेंगे, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या प्लाना, जो भी स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब वो जो भी क्लेम कर रहे हैं हम वो लिखेंगे, वो सारा ब्लैंक लेटर में लिखेंगे। सही है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन बॉडी, दैट, मेन बॉडी इस तरह स्टार्ट करेंगे कि दैट द प्लेंटिफ इज लॉ ओबीडेंट, ये सारा मतलब लॉ ओबीडेंट सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। दैट नंबर 2 पे द ब्रीफ फैक्ट, द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द सूट is that
फिर हम फैक्ट शुरू करेंगे। फिर नंबर 3 पे जितना भी फैक्ट्स हैं हम सारे डेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब सब डेट से स्टार्ट करेंगे, जितना भी फैक्ट्स हमने लिखे, जितना सब कुछ लिखा, जितना भी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तो सब लिखेंगे। फिर उसके बाद उसी मेन बॉडी में जुरिस्डिक्शन लिखेंगे। नंबर 5 पर डेट कि दिस ऑनरेबल कोर्ट जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद कोर्ट फी हम इसमें मेंशन करेंगे, डेट से फिर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेयर क्लॉज लिखते हैं ऐसे PRAYER। प्रेयर क्लॉज का एडिंग देके नीचे जो भी हम चाहते हैं वही लिखते हैं। जो जिसके लिए हम सूट फाइल कर रहे हैं वही लिखेंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए, कोर्ट से क्या क्या क्लेम कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ से वेरिफिकेशन के एडिंग देके फिर हम सब कुछ वेरिफिकेशन लिख देंगे। यहाँ से क्या होगा, प्लेंटिफ का यहाँ पर साइन होगा, जो भी साइन है उसका प्लेंटिफ का साइन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट रिलाई अपॉन। जो भी डॉक्यूमेंट हम इसके साथ लगाएंगे वो सब कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 जितने भी है वो सब कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसके साथ मैंने क्या क्या लीगल लगाए। उसके बाद लीगल आयर्स, जितने भी वारिस हैं उसके नाम 1 2 3 4 जितने भी है वो सब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ विटनेस। लिस्ट ऑफ विटनेस में हम जितने भी विटनेस गवाह है, 1 है 2 है, वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर फिर प्लेंटिफ, यहाँ पर हम प्लेंटिफ का फिर साइन कर, प्लेंटिफ फिर यहाँ से साइन करते हैं। तो ये सारा सूट का एक स्ट्रक्चर हो गया। प्लेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्सन फाइल करता है, किसके लिए, एक एग्रीव्ड पर्सन से फाइल करते हैं रिड्रेस रेमेडी क्लेम करने के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें क्या मेंशन करते हैं, नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि किस तरह नेम ऑफ द कोर्ट लिखा जाता है। नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं इस तरह, नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लेंटिफ नेम, डिफेंडेंट नेम, फिर उसके बाद हम प्लेंट का सूट का जो टाइटल है वो लिखते हैं। फिर वहाँ पर मेन बॉडी स्टार्ट होती है जो कि हर पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है और हर पैराग्राफ डेट से स्टार्ट होता है। और फिर इसमें हम प्रेयर क्लॉज लिखते हैं, जो भी हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं कोर्ट से वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं, इसके वेरिफिकेशन कौन करता है, प्लेंटिफ करता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रिलाई अपॉन, जो डॉक्यूमेंट होते हैं लीगल आयर्स होते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर मेंशन करके फिर सूट फाइल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लेंट। थैंक यू सो मच।